अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। नीट परीक्षा 2020 के परिणाम सामने आ चुके हैं और देश भर से ऐसे अनेकों कहानियां सामने आ रही हैं जिसमें छात्रों ने तमाम अभावों और चुनौतियों का सामना करते हुए परीक्षा परिणाम में शानदार प्रदर्शन किया है। आज आपको लिए चलते हैं कश्मीर और कश्मीर में हम आपको दो सिख युवकों से मिलाते हैं, शरणजीत सिंह और जयवीर सिंह। इन दोनों ने अपनी कड़ी मेहनत से 90% से ज्यादा अंक हासिल किए हैं और आप देखिए कि इनकी स्थिति दूसरे छात्रों से अलग इस मायने में थी कि इंटरनेट की उपलब्धता इनके लिए उतनी सही नहीं थी जितनी अन्य प्रदेशों में थी। लेकिन इन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया कि हमारे पास इंटरनेट नहीं है या हमारे पास ये सुविधा नहीं है, वो सुविधा नहीं है। कड़ी मेहनत की, रात रात भर जगते रहे, कितने महीनों तक सोए नहीं रात को, और आप देखिए कि क्या शानदार प्रदर्शन किया है। और स्थानीय गुरुद्वारा में इन दोनों का अभिनंदन किया गया, सार्वजनिक अभिनंदन किया गया, इनके माता पिता का अभिनंदन किया गया। प्रभाव साक्षी संवाददाता ने इनकी सफलता के राज जाने, खुद इनसे आइए आपको मिलवाते हैं इन दोनों होनहार युवकों से। क्या बता रहे हैं अपनी सफलता के राज, किस तरीके से कड़ा परिश्रम इन्होंने किया, इनसे खुद इनकी जुबानी जानते हैं। मेरा नाम शरणजीत सिंह है। मैं यहीं श्रीनगर में अलीचबाग में रहता हूँ। मैंने 10th तक बिस्को में पढ़ाई की, फिर जम्मू में मैंने लुथरा एकेडमी में पढ़ाई की, लुथरा पब्लिक स्कूल में 11th-12th में वहीं से पढ़ी। कोचिंग मैंने आकाश इंस्टीट्यूट से की है 3 साल तक लगातार। ड्रॉपर ये भी मैंने आकाश से ही पढ़ा। नीट एक्चुअली फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं, मेरा सेकंड अटैम्प्ट था, ड्रॉपर ईयर था। तो पहले अटैम्प्ट में मेरे को 296 थे। फिर एक्चुअली मैंने पहले अटैम्प्ट में इतना सीरियस नहीं था, फिर बाद में सीरियस हुआ और फिर पढ़ाई स्टार्ट की थोड़ी डिटर्मिनेशन से। फिर की पढ़ाई थोड़ी गाइडेड स्टडी की ताकि ऑर्गेनाइज्ड रहे, रैंडम ना रहे। ऑर्गेनाइज स्टडी से फिर अब 682 आ रहे हैं, तो माँ बाप भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। मदद बहुत लोगों ने की, जैसे कि आकाश इंस्टीट्यूट ने बहुत मदद की। यहाँ पर लॉकडाउन भी था पूरा आर्टिकल के हटने की वजह से, नेट फैसिलिटी नहीं थी। फिर आकाश ने सोलन लिया हमें, सोलन में हमारी पढ़ाई कंटिन्यू हुई। ऑनलाइन रिसोर्सेज ने भी काफ़ी मदद की, आकाश के डिजिटल प्लेटफॉर्म ने भी बहुत मदद की, यूट्यूब ने मदद की बहुत ज़्यादा। तो उससे से फिर नोट्स बना के उस गाइडेड स्टडी कर करके फिर घर का एक्सट्रीम सपोर्ट था। 3 साल से उन्होंने कोई भी कमी नहीं मेरे फादर ने मेरे को छोड़ी है। एक भी चीज़ में मेरे को पापा ने कमी नहीं छोड़ी। पढ़ाई के रिलेटेड, किसी भी रिलेटेड, कोई भी कंफर्ट रिलेटेड, सिर्फ पढ़ाई के रिलेटेड नहीं। एक भी मेरी कोई भी विश पापा ने ऐसा नहीं था कि पूरी नहीं करी हो। 3 साल से लगातार पापा ने एक्सट्रीम, वहाँ पर हॉस्टल में भी रहा, वहाँ पर भी एक्सट्रीम फ़ीस दी। तो पापा ने भी एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मदद की है पापा ने। तो हर फील्ड में मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। सर एक्चुअली पहले तो होता नहीं है कि बंदे को कुछ गाइडेड रहता है, 11th में तो इतना होता नहीं है। फिर धीरे धीरे पता चलता है अपने फील्ड के बारे में, तो फिर पता चलता है कि मेरे को है भी इससे प्यार की नहीं। फिर 11th-12th तो ऐसे ही निकल गया, 11th तो ऐसे ही निकल जाता है, पता नहीं चलता। वो थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए फिर पछतावा होता है। फिर 12th में पता चलता है हम हैं क्या। फिर धीरे धीरे तो फैमिली का भी सपोर्ट रहे तो इससे नहीं। एक्चुअली काफ़ी लोगों की मदद भी थी इसमें, जैसे कि आप, मैं बोल रहा था आपको, आकाश ने हमें सोलन ले गए, जिसकी वजह से वहाँ पर नेट फैसिलिटी प्रोवाइड हुई। काफ़ी ऑनलाइन रिसोर्सेज में यूज़ करता था, ऐसा नहीं है कि बिना नेट के एक्चुअली मेरा कुछ होता नहीं। सोलन ले गए थे वहाँ पर, जिसकी वजह से बहुत फ़ायदा हुआ हमारा आकाश के सोलन लेने की वजह से। और ऑनलाइन रिसोर्सेज ने तो बहुत ज़्यादा मदद की। एक्चुअली फिर जब हम श्रीनगर वापस आए तो मैंने डाउनलोड करके रखे थे जो मुझे लेक्चर्स अगर चाहिए थे। फिजिकल क्लासेस तो थी ही आकाश की, और मैंने डाउनलोड करे हुए थे सारे लेक्चर्स जो मुझे चाहिए थे। एक्चुअली JNK के यूथ को एक्सपोजर काफ़ी कम मिलता है इसकी वजह से। तो मैं पहले तो JNK ने अपना 100% स्टेट कोटा रख रखा है, उनको खोल देना चाहिए कि क्योंकि कश्मीरी यूथ इतना कैपेबल है कि वो इंडिया के टॉप कॉलेजेस में जा सके। और कश्मीरी यूथ को भी काफ़ी मतलब इतना नहीं एक्सपोजर दिया जा रहा है, क्योंकि ये कभी उनको स्टेबिलिटी मिली नहीं। सिर्फ 2 साल, 1 साल की स्टेबिलिटी हो तो 2 साल की अगर स्टेबिलिटी रहे तो कश्मीरी यूथ भी कुछ भी कर सकता है। जो बस अपॉर्चुनिटी मिले उनको, जैसे कि अपॉर्चुनिटी इस टाइम रुकी हुई है क्योंकि 100% स्टेट कोटा रख रखा है JNK ने। अगर वो खोल दें तो इंडिया के टॉप कॉलेजेस JNK के स्टूडेंट्स के लिए खुल जाएंगे, तो काफ़ी कश्मीरी स्टूडेंट्स को काफ़ी मदद हो जाएगी। ये तो बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ मैं, और ये पूरी स्टेट के लिए प्राउड है, पूरी हमारी कम्युनिटी के लिए प्राउड है, पूरी कश्मीर के लिए ये प्राउड मोमेंट है। डिस्पाइट ऑफ जो हमारे प्रिवेलिंग सिचुएशंस हैं यहाँ कश्मीर में, इंटरनेट नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, लॉकडाउन्स अक्सर रहते हैं, हड़ताल अक्सर रहते हैं, उन हालात में बच्चों का ये ऐसे प्रोग्रेस करना ये प्राउड है सबके लिए। नहीं, एक तो मैंने फाइनेंशियली इसको कोई कमी नहीं रखी, दूसरा बुक्स में कोई कमी नहीं रखी, तीसरा बच्चे की मुझे ज़्यादा
मेहनत लगी मुझे कि इसने जो, मैं आपको ये सुख से कहता हूँ कि आज मतलब 3 साल से ये बिल्कुल रात को नहीं सोया है। मैंने ऐसा बच्चा कोई नहीं देखा है। 3 साल हम सुबह उठते थे 5 बजे तो इसको ज़बरदस्ती सुलाते थे, कभी इसने रातों की नींद नहीं की है। तो ये सारा इसकी अपनी मेहनत है, ऊपर वाले का साथ है और आप लोगों की, आप दोस्तों यारों की ब्लेसिंग्स हैं जिससे ये कामयाब हुआ मेरा बेटा। नेट जो भी है हूँ तो वेल एंड गुड, नहीं हूँ तो आप उसको बहाना बना के या उसको हम उसकी आड़ में ये नहीं कह सकते कि हम ये नहीं कर सका। अब तो वो जो हमारी किस्मत में है, वो कश्मीरियों की किस्मत में जो है वो हमें मिलता है, वो आज तक मिलता रहेगा। क्या पता आगे भी कितनी देर तक हमें वो सहना पड़ेगा, मगर इसका मतलब नहीं है कि हम फिर कुछ भी नहीं करेंगे। आप देखिए कश्मीर में KS में टॉपर कर रहे हैं हम, IAS हम क्वालिफाई कर रहे हैं, नीट में हम क्वालिफाई कर रहे हैं, JEE हम अच्छे फ्लाइंग कलर्स के साथ क्वालिफाई कर रहे हैं। बच्चे को ये है कि मेहनत करें, रास्ते खुद खुल जाते हैं, मगर उसको ठान लेनी है, उसमें प्यास होनी चाहिए, वो लगन होनी चाहिए, वो आग होनी चाहिए कि मैंने ये करके दिखाना है। मैंने बेटे को पहले मैथ भी रखा था साथ, हमें पता होती कि नहीं बेटा ये क्या पता आपका निकलेगा डॉक्टरी में, 50,000 कहाँ से लाऊंगा, आपको भेजूंगा कहीं प्राइवेट पे, तो आपको मैथ भी रख लो सिक्योरिटी के लिए, आपको इंजीनियर तो भेज दूंगा तो भी वो सस्ता पड़ेगा मेरे लिए। बच्चे ने कहा पापा मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको, मुझे मैथ मत दो, मैं आपको करके दिखाऊंगा। मुझे नहीं लगा मेरा बच्चा भी आम बच्चों की तरह है, ये भी, हम भी गाँव के हैं, आम बच्चों की तरह ये भी है, आम बच्चों की तरह ये पला पोसा है, मगर इसने ठान ली थी कि मैंने ये करके दिखाना है, इसने करके दिखाया। हमारे बच्चे भी अगर ये ठान लें कि नहीं नेट को रहने दो, मिले तो हमारी किस्मत, नहीं मिले तो वो भी हमारा मुकद्दर, मगर हम करके दिखाएंगे। ये किताबें हैं और बाकी वसीले हैं हमारे पास, 2G पर भी हम कर सकते हैं, तो हम करके दिखाएंगे इनको। तो वो मेरे बच्चे ने करके दिखाया सर। मेरा नाम जयवीर सिंह है और मैं रंगरेट बड़गाम से बिलोंग करता हूँ। नीट के जो रिज़ल्ट्स आए हैं उसमें मेरा जो रिज़ल्ट है वो 675 स्कोर किया है मैंने, और मेरी ऑल इंडिया रैंक 953 है। तो मैंने जो 11th एंड 12th में कोचिंग किया था, मैंने LN कोटा से किया था और मेरी स्कूलिंग भी वहीं से हुई थी। उसके बाद जो 6 महीने का ये कोविड का गैप था, इसमें मैंने घर पे बैठ के खुद से ही पूरा जो प्रिपरेशन किया वो किया है। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था ये नीट का। तो इस नीट के जो अटैम्प्ट में मेरे जो मतलब साथ दिया है, मेरा सबसे मैं थैंक करना चाहूँगा पहले अपने गॉड को। उसके बाद मैं मतलब दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे सारे टीचर्स का, जिन्होंने मेरे को पूरे 2 साल के सफ़र में मेरे को गाइड किया। उसके बाद सबसे दिल से जो सबसे बड़ी जो मेरे लिए खुशी है, मैं अपने पेरेंट्स को, कल मैंने अपने पेरेंट्स के चेहरे पे जो खुशी देखी, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरा इतना सपोर्ट किया और मेरे पे भरोसा करके मेरे को अपने से इतना दूर कोचिंग के लिए भेजा। जी फ़िलहाल तो देखो कि जो लास्ट के 6 महीने थे, मैंने वो खुद से ही पूरा प्रिपरेशन किया। जो मेरे पास मटेरियल पड़ा था, जो मेरे पास बुक्स वगैरह थी, NCERT पे मैंने मेन फोकस किया था। NCERT और मॉड्यूल से मैंने थोड़ा बहुत क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस किए थे वहाँ से। और बाकी 2G इंटरनेट पे आपको पता ही है, लेक्चर्स वगैरह कुछ तो हम व्यू कर नहीं पाते हैं, तो जितना हो सका मेरे से यूट्यूब वगैरह से मैंने उतना किया। बाकी जो मेरे पास मटेरियल था, जो हार्ड कॉपीज़ मटेरियल था मेरे पास पड़ा हुआ, मैंने मैक्सिमम वर्क उसी से किया और खुद से ही मतलब पूरा प्रिपेयर किया लास्ट में। जी बिल्कुल, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अगर हमारे पास 4G इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी होती तो हम बेटर, जो जैसे कि अनअकैडमी जैसे चैनल्स हैं कुछ, वहाँ पे हम जाके मतलब अनअकैडमी की ऐप है, वो कश्मीर के 2G इंटरनेट को सपोर्ट ही नहीं करती हैं, वो कश्मीर के 2G इंटरनेट पे चलती ही नहीं है, काफ़ी बफरिंग वगैरह इश्यूज़ आते हैं उसमें। तो अगर हमें 4G इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता तो हो सकता था कि मैं इससे अच्छा और भी कर पाता। मेरा उनके लिए बस एक ही मैसेज है कि अपनी पढ़ाई से ईमानदार रहें, अपने पेरेंट्स से ईमानदार रहें, अपने आप से ईमानदार रहें। उसके बाद फोकस करें अपनी पढ़ाई पे। बाकी हर चीज़ को, बस 2 साल की बात है, 2 साल के लिए आप हर चीज़ को त्याग दीजिए और बस 2 साल के लिए आपको एक टारगेट को लेके चलना है, फोकस करना है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये एग्ज़ाम बहुत इजी है। आपको मेनली तो सिर्फ 2 किताबें हमारी आती हैं NCERT की, उस पर फोकस करना है। बाकी 100 प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मस्ट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सजेस्ट करूँगा कि जो बच्चा भी नीट देने जाए वो कम से कम पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करके जाए। जी, मेरा नाम संतपाल सिंह है, मैं प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बड़गाम का हूँ। तो ये बच्चा जो है ये मेरे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, ये धर्मशाला सिंगान चाडरस का रहने वाला है। तो हमारे खुशी की कोई हद नहीं रही, क्योंकि ये भी एक करिश्मा है। क्योंकि आजकल देख रहे हो कि बच्चों को कितना मतलब लॉकडाउन या मतलब नामार हालात ऐसे हैं, बच्चों का कोचिंग्स बंद है, लेकिन ये बच्चे जो जिसने इस नामासर हालात में सीट निकाली, इस पर इतनी खुशी हो रही है कि हमें आज इसको करिश्मा समझते हैं। बहुत फील हो रहा है, हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। क्योंकि ये खाली हमारी कॉलोनी नहीं, हम पूरे इस कश्मीर वादी में इसको हम इतना खुशी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लिए आज एक जैसे बड़ा दिन है वो आया है।